Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic October 1st, 2025 Current Affairs and Newspaper Analysis. सुबह की शुरुआत डेली करंट अफेयर्स के साथ। Heavy checkmark today's current affairs, 1 October 2025. Heavy checkmark language, Hindi and English. Heavy checkmark current affairs with static GK fact. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह। एसएससी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और यूपीएससी करंट अफेयर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. भारत ने किस वर्ष मीजी 21 लड़ाकू विमान को सेवा से सेवानिवृत्त किया? In which year did India officially retire the MiG-21 fighter aircraft from service? A. 2023/2023. B. 2025/2025. C. 2024/2024. D. 2026/2026. White heavy check mark / answer A. 2023/2023. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. मीजी 21 भारतीय वायुसेना में सबसे लंबी अवधि से सेवा देने वाला विमान रहा। The MiG-21 was the longest serving fighter jet in the Indian Air Force. Asterisk 2. फॉरेस्ट अकाउंट्स 2025 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? Which ministry released the Forest Accounts 2025 report? A. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय बटा MoSPI। B. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। C. वित्त मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। D. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर। White heavy check mark / answer A. MoSPI / Statistics and Program Implementation. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. MoSPI देश में आंकड़ों और कार्यक्रम क्रियान्वयन की निगरानी करता है। MoSPI monitors statistics and program implementation in India. Asterisk 3. नेशनल जियोसाइंस अवार्ड्स 2024 किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? Since which year have the National Geoscience Awards been conferred? A. 1956/1956. B. 1972/1972. C. 1966/1966. D. 1980/1980. White heavy check mark / answer C. 1966/1966. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भूविज्ञान पुरस्कार वैज्ञानिक योगदान को सम्मानित करते हैं। Geoscience Awards honor contributions in earth sciences. Asterisk 4. स्वच्छ शहर जोड़ी SSJ पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? Which ministry launched the Swachh Shihar Jyoti (SSJ) initiative? A.
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। B. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। C. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। D. ग्रामीण विकास मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। White heavy check mark / answer. A Ministry of Housing and Urban Affairs / MOHUA. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. महुआ शहरी विकास और स्वच्छता का प्रमुख मंत्रालय है। MOHUA is responsible for urban development and cleanliness. https://whatsapp.com/channel/0029 bobj37wjudegdaisy-1j/417. Asterisk 5. हाल ही में किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया? Recently, which biosphere reserve was included in UNESCO's World Network of Biosphere Reserves? A. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बटा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। B. सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बटा सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। C. कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश बटा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। D. शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व बटा शेषचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। White heavy check mark / answer. C. Cold Desert Biosphere Reserve, Himachal Pradesh. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. यह हिमाचल प्रदेश में ठंडे रेगिस्तानी पर्यावरण को दर्शाता है। It represents the cold desert ecosystem of Himachal Pradesh. Asterisk 6. टाटा मोटर्स के नए एमडी सीईओ 1 अक्टूबर 2025 से कौन नियुक्त किए गए हैं? Who has been appointed as the new MD and CEO of Tata Motors? A. शैलेश चंद्र बटा शैलेश चंद्रा। B. गिरीश वाघ बटा गिरीश वाघ। C. पीबी बालाजी बटा पीबी। Balaji. D. धीमन गुप्ता बटा धीमान गुप्ता। White heavy check mark / answer. A. शैलेश चंद्र बटा शैलेश चंद्रा। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. टाटा मोटर्स भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता है। Tata Motors is India's leading automobile manufacturer. Asterisk 7. बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष कौन निर्विरोध चुना गया? Who was elected as the 37th president of BCCI? A. राजीव शुक्ला बटा राजीव शुक्ला। B. रघुराम भट्ट बटा रघुराम भट्ट। C. मिथुन मनहास बटा मिथुन मनहस। D. रोजर बिन्नी बटा रोजर बिन्नी। White heavy check mark / answer. D. रोजर बिन्नी बटा रोजर बिन्नी। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. बीसीसीआई भारत में क्रिकेट का संचालन करने वाला संगठन है। BCCI is the governing body for cricket in India. Asterisk 8. एशिया कप 2025 फाइनल के बाद बीसीसीआई ने कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की? After Asia Cup 2025 final, how much prize money did BCCI announce? A.
₹21 करोड़ बटा ₹21 करोड़। B. ₹15 करोड़ बटा ₹15 करोड़। C. ₹25 करोड़ बटा ₹25 करोड़। D. ₹30 करोड़ बटा ₹30 करोड़। White heavy check mark / answer A. ₹21 करोड़ बटा ₹21 करोड़। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. बीसीसीआई विजेता टीम को प्रोत्साहन राशि देती है। BCCI awards prize money to winners. Asterisk 9. भारत ने 28 सितंबर 2025 को पाकिस्तान को हराकर कौन सा एशिया कप खिताब जीता? Which Asia Cup title did India win on September 28, 2025? A. 7/7 एथ। B. 8/8 एथ। C. 9/9 एथ। D. 10/10 एथ। White heavy check mark / answer B. 8/8 एथ। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत ने कई बार एशिया कप जीता है। India has won Asia Cup multiple times. Asterisk 10. एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को कितने विकेट से हराया? By how many wickets did India defeat Pakistan in Asia Cup 2025 final? A. 5 विकेट बटा 5 विकेट्स। B. 3 विकेट बटा 3 विकेट्स। C. 7 विकेट बटा 7 विकेट्स। D. 10 विकेट बटा 10 विकेट्स। White heavy check mark / answer B. 3 विकेट बटा 3 विकेट्स। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. जीत का अंतर टीम की मजबूती को दर्शाता है। The victory margin reflects team dominance. Asterisk 11. सितंबर 2025 में डीआरडीओ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which award was DRDO honored with in September 2025? A. आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड बटा आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड। B. एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड बटा एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड। C. चेंज मेकर ऑफ द ईयर बटा चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। D. इनोवेशन लीडरशिप अवार्ड बटा इनोवेशन लीडरशिप अवार्ड। White heavy check mark / answer of Iconic Changemaker Award. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. डीआरडीओ भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन है। DRDO is India's defense research organization. Asterisk 12. आर वेंकटरामनी को भारत का अटॉर्नी जनरल कब से पुनर्नियुक्त किया गया? From when was R. Venkataramani reappointed as Attorney General of India? A. 1 अक्टूबर 2025 बटा 1 अक्टूबर 2025। B. 30 सितंबर 2025 बटा 30 सितंबर 2025। C. 1 जनवरी 2026 बटा 1 जनवरी 2026। D. 15 अगस्त 2025 बटा 15 अगस्त 2025। White heavy check mark / answer of October 1st, 2025. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk.
अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। Attorney General is the chief legal advisor to the Government of India. Asterisk 13. भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च केयर सेंटर IORKC की कहाँ स्थापित किया गया है? Where was India's first IORCC inaugurated? A. अहमदाबाद बटा अहमदाबाद, B. पुणे बटा पुणे, C. धारगल गोवा बटा धरगल गोवा, D. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, White heavy check mark / answer. D. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. ऑन्कोलॉजी कैंसर अध्ययन और उपचार का क्षेत्र है। Oncology relates to cancer study and treatment. Asterisk 14. BCCI की वरिष्ठ चयन समिति में नए सदस्य कौन बने? Who were appointed as new members of BCCI's Senior Selection Committee? A. प्रवीण कुमार और शक्ति सिंह बटा प्रवीण कुमार शक्ति सिंह, B. प्रज्ञान ओझा और RP सिंह बटा प्रज्ञान ओझा RP सिंह, C. अमय खुर्शिया और आशीष विंस्टन जैदी बटा अमय खुर्सिया आशीष विंस्टन जैदी, D. एस शरथ और सुब्रतो बनर्जी बटा एस शरथ सुब्रतो बनर्जी। White heavy check mark / answer. B. Pragyan Ojha and RP Singh. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. चयन समिति राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों का चयन करती है। The selection committee selects players for the national team. Asterisk 15. 9 अक्टूबर 2025 से RBI के उपगवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as Deputy Governor of RBI from October 9, 2025? A. शिरीष चंद्र मुर्मू बटा शिरीष चंद्रा मुर्मू, B. राजेश्वर राव बटा राजेश्वर राव, C. उर्जित पटेल बटा उर्जीत पटेल, D. रघुराम राजन बटा रघुराम राजन। White heavy check mark / answer. Up Sharish Chandra Murmu. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI equals Reserve Bank of India, the Central Bank of India. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 1 अक्टूबर बुधवार। एक पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। बोले, भाजपा की स्थापना को 45 साल पूरे, जनसंघ के रूप में इसका रोपण 1951 में हुआ। 2 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि युद्ध अब महीनों में नहीं, घंटों और सेकेंडों में मापा जाता है। सैटेलाइट, ड्रोन और सेंसर युद्ध की प्रकृति को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। 3 रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल ICG से भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए रोडमैप विकसित करने का आह्वान किया। ICG के कमांडरों के सम्मेलन के 42वें सत्र में राजनाथ ने यह भी कहा कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अब काल्पनिक खतरों के रूप में नहीं हैं, बल्कि वास्तविकताएं हैं। 4 एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी की ओर से बधाई नहीं दिए जाने पर भाजपा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती करार दिया। 5 वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो एक क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना ठीक नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने तुलना कर ही दी तो आपको भारतीय टीम से यह सीखने की जरूरत है कि जब जीत के करीब हो तो किसी थर्ड अंपायर के कहने पर अच्छे कप्तान सीज फायर नहीं करते। 6 जीएसटी सुधारों के बाद घरेलू उपयोग की चीजों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, वाहनों, कपड़ों और खिलौनों के बाजार में तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन इस सीजन में भी उद्योग जगत को शहरी क्षेत्रों की तुलना में देश का ग्रामीण इलाका ज्यादा उम्मीद लेकर आया है। 7 हरियाणा कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया गया है। इस पद पर पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल के नेता चुना गया है। 8 करोड़ भगत विजय की पार्टी का जिला सचिव गिरफ्तार, एफआईआर में एक्टर पर आरोप, जानबूझकर देरी से पहुंचे, रोड शो की अनुमति भी नहीं ली। 9 अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बिहार में विधानसभा चुनाव संभव, आज आएगी अंतिम मतदाता सूची। 10 चीन ने भारतीय दवा उत्पादों से पूरा 30% शुल्क हटाया। ट्रंप के 100% टैरिफ के बाद लिया फैसला, भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। भारत दुनिया भर को जेनेरिक दवाएं और टीके का निर्यात करता है। अब चीन की ओर से आयात शुल्क शून्य करते हुए अपना बाजार खोलने से भारतीय फार्मा कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। 11 ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया, बोले दूसरे देशों ने हमारी सिनेमा इंडस्ट्री चुराई, जैसे बच्चे चॉकलेट चुराते हैं। 12 भारत भूटान के बीच पहली बार ट्रेन चलेगी, 2 राज्यों से पड़ोसी देश को जोड़ेगी, 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। 13 गुजरात में हाईवे पर कार बही, गरबा पंडाल ढहे। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बाढ़ से अब तक 104 मौतें, 3000 से ज्यादा गांवों में बाढ़। 14 नेपाल क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम को हराकर जीत ली 2-0 सीरीज। 15 एशिया कप जीतकर टीम इंडिया मुंबई पहुंची, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, सूर्या बोले पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था। 16 सोना ऑल टाइम हाई पर, 2192 रुपए महंगा होकर 1.15 लाख रुपए पार, इस साल दाम 39,000 रुपए बढ़े, चांदी की कीमत रिकॉर्ड 1.44 लाख रुपए प्रति किलो हुई। जय श्री राम। बुधवार 1 अक्टूबर 2025 के मुख्य समाचार। पीओके में पाक सरकार के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, 2 की मौत, 22 अन्य घायल। अंडमान में ऑयल को मिला प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार, भारत की 88% तेल आयात निर्भरता होगी कम। कनाडा का बड़ा एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी समूह घोषित किया। ट्रंप का नया धमाका, अब फिल्मों पर लगा दिया 100% टैरिफ, भारत पर भी पड़ेगा असर। DOH स्ट्राइक, बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के पीएम से मांगी माफी, व्हाइट हाउस से लगाया फोन। यूएस के गाजा शांति प्रस्ताव को नेतन्याहू का समर्थन, अब ट्रंप की हमास को सीधी धमकी। पीए के हैंडलर्स से संपर्क, लागू करना चाहते थे शरीयत कानून।
यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े 4 संदिग्ध। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को एशिया कप जीतने पर दी बधाई, लिखा क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा बिहार की जनता भाजपा की वोट चोरी, वोट रेवड़ी की साजिश को हराएगी। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है, प्रधानमंत्री मोदी। असम में मटक समेत 6 आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरे, अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे। राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 12%। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से 5 जिलों में 10 की मौत, उत्तर भारत के 8 राज्यों से मानसून विदा, गुजरात में बारिश की संभावना। पीएम मोदी ने दिया सरकार और संगठन को मिलकर चलने का संदेश, दिल्ली बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर किया आह्वान। KARUR स्टैम्पीड, विजय की रैली में भगदड़ मामले में एक्शन, टीवी के जिला सचिव मथियालगन गिरफ्तार, 41 लोगों की गई थी जान। 2 कौड़ी का आप नेता। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज पर साधा निशाना, सूर्य कुमार यादव पर दिया था आपत्तिजनक बयान। बिहार चुनाव को लेकर 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट होगी जारी, 7.24 करोड़ मतदाता, 22 लाख मृतक के नाम हटाए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को दी 7 दिन की मोहलत, नहीं तो करेंगे 500 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा पूरे देश को लूट के आया है, सबका हिसाब होगा। वरुण चक्रवर्ती ने चाय का कप दिखाकर पाकिस्तानियों के लिए मजे, पोस्ट देख इंडियन फैंस की छूटी हंसी। सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। एक भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, 93 साल के थे। दिल्ली के पहले बीजेपी अध्यक्ष, 5 बार सांसद रहे, मनमोहन सिंह को हराया था। 2 जनरल रिजर्वेशन में कल से ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी, पहले 15 मिनट सिर्फ आधार OTP से बुक कर सकेंगे टिकट, कालाबाजारी कम होगी। 3 हमें अमेरिका ने रोका, मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान, चिदंबरम बोले मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था, मनमोहन सरकार पर अमेरिकी दबाव था, इसलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की। 4 मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले ने भारत को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने 175 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका के कहने पर भारत ने युद्ध की राह नहीं चुनी। 5 इस बयान को लेकर बीजेपी ने तंज किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने चिदंबरम के इंटरव्यू का एक हिस्सा एक्स पर शेयर कर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के सैन्य कमांडर के बीच सीधी बातचीत का नतीजा था, न कि किसी तीसरे पक्ष, जैसे अमेरिका का। 6 CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि हमें भविष्य में परमाणु और जैविक खतरों के खिलाफ तैयार रहना होगा। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में सैन्य नर्सिंग सेवा के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिए अपने संबोधन में CDS चौहान ने कहा कि आज के डेटा केंद्रित युद्ध के युग में, जहां सूचना तक पहुंच दुश्मन को हम पर बढ़त दिला सकती है, वहां चिकित्सा डेटा की भूमिका भी बेहद अहम है। 7 CDS चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा। हमारे विचार से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना बहुत कम है, फिर भी समझदारी इसमें है कि हम इससे बचाव की तैयारी करें। 8 बरेली बवाल मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस समेत 31 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित, इंटरनेट सेवा बहाल। 9 कांग्रेस में हरियाणा से पंजाब तक मचा बवाल, दिग्गज बोले भ्रष्ट और हारे नेताओं को मिली कमान। 10 हरियाणा के बाद 2 और राज्यों में कांग्रेस बदलेगी अध्यक्ष, सचिन पायलट को राजस्थान में चांस। 11 कोटा में विश्व का सबसे ऊंचा रावण तैयार, एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा नाम, 44 लाख रुपए की लागत। 12 जीएसटी घटने से कार बिक्री 133% बढ़ी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सेल्स में 20% का इजाफा, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खरीदारी। 13 गुजरात में हाईवे डूबा, गरबा पंडाल ढहे, महाराष्ट्र के 3000 प्लस गांव डूबे, बारिश बाढ़ से अब तक 104 मौतें, 15 अक्टूबर तक विदा होगा मानसून। 14 पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा बम धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पूरे शहर की मेडिकल फैसिलिटी में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 32 लोग घायल हैं। 15 सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 450 अंक गिरकर 80,200 पर आया, निफ्टी भी 2.5 से 130 अंक टूटा, मीडिया और रियल्टी सेक्टर के शेयर्स गिरे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात।